Assalamu alaikum, all of you. How are you all? Hopefully, you all are fine. So, do you remember what have we started in the last class? The daffodils, है ना? We have read. We have started daffodils. हाँ हाँ हाँ. तो daffodils के अंदर मैंने कुछ poetic devices वगैरह आपसे डिस्कस की थी. तो रिकॉल कर लें. मैं कुछ चीजें हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ से. You have to tell me. आपने मुझे बताना है कि what are these things called. ठीक है? You have to tell me. आप मुझे बताएंगे आज के ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है. ठीक है? आई विल अंडरलाइन और मार्क इट और यू हैव टू टेल मी कि कौन सी चीज क्या है. ठीक है जनाब. और वी विल वी विल हैव अ शॉर्ट टेस्ट. एक छोटा सा शॉर्ट टेस्ट भी होगा आपके साथ. मैं आपको एक लिंक भी शेयर करूंगा और आप बड़े आराम से उसको कर सकते हैं. ठीक है? मैं पहले आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा देन वी विल. जी जनाब बताइए ये क्या. व्हाट इज दिस. ये क्या है. आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड. कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है ये. यस आंसर मी प्लीज. राइट डाउन इन द कमेंट्स. सबके आंसर आने चाहिए. सब बताएंगे बिकॉज ऑल ऑफ यू वर प्रेजेंट इन द प्रीवियस क्लासेस ना. जी जनाब. इस पहली लाइन को आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है. आज तो आप लोगों ने बताना है ना जनाब. पिछले लेक्चर में तो हमने एक्सप्लेन किया था आपको. आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड. ये क्या है. व्हाट इज इट. पोइट. नहीं नहीं पोइट तो नहीं है. दिस इज नॉट द पोइट. ये था सिमिली. आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा है मेरा. अगर किसी का मिस हो जाया करे ना तो उसको रिकॉल कर लिया करें. हमने कहा था ये कंपैरिजन है. किसका कंपैरिजन है. इसमें पोएट अपने आप को कंपेयर कर रहा है किसके साथ. क्लाउड के साथ. पोएट अपने आप को क्लाउड के साथ कंपेयर कर रहा है. आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड. पोएट अपने आप को क्लाउड के साथ कंपेयर कर रहा है. यहाँ हमने बात की. इवन मैंने आपको जो है वो अंडरलाइन भी करवाया था कि ये देखें. ये आई जो है वो कंपैरिजन हो रहा है. किसके साथ हो रहा है. आई कंपेयर. आई हो रहा है क्लाउड के साथ कंपेयर हो रहा है. इस तरह की कंपैरिजन को जिसमें दो चीजों को कंपेयर किया जाए, तशबीह दी जाए, उसे कहते हैं सिमिली. सिमिली कहलाता है. कितनी चीजें पढ़ी थी जरा रिकॉल करें. कौन कौन सी चीजें पढ़ी थी हमने पिछली क्लास में. टेल मी व्हाट आर द थिंग्स वी हैव रेड. कौन कौन सी चीजें थी जो हमने पढ़ी थी. राइमिंग पढ़ी थी. स्टैंजा पढ़ा था. कितने स्टैंजाज हैं इसमें. हाँ 10 थी. यस फ्री वर्स था. सिमिली था. मेटाफर था. पर्सोनिफिकेशन थी. 4 स्टैंजाज हैं. वेरी गुड. वेरी गुड. और क्या था. और राइमिंग थी. फ्री वर्स. सिमिली. मेटाफर. पर्सोनिफिकेशन. और लाइन फॉर्म. स्ट्रक्चर्ड फॉर्म. एलिट्रेशन. है ना.
ओके वेरी वेल। तो इसमें यहाँ जो है वो क्या है, सिमिली है। यस, फ्री वर्ड्स और स्टैंजा फॉर्म भी हमने पढ़ा था। तो जनाब अली अब देखिएगा आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आपको, अच्छा मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे दी थी ना आप लोगों को, मैंने इस पोइट्री को समझा भी दिया था आप लोगों को। हैव आई एक्सप्लेन यू ऑल दिस? ओके, नाउ मैं आपसे कुछ वर्ड्स मीनिंग शेयर कर रहा हूं पहले, ठीक है? आई एम शेयरिंग सच वर्ड्स मीनिंग विद यू ऑल। पहले मैं वर्ड्स मीनिंग शेयर कर रहा हूं आप लोगों से, और उसके बाद फिर मैं आपको एक और टास्क दूंगा जो आपने ट्राई करना है। ओके, यू हैव टू ट्राई। देखिएगा, लेट्स सी, इन वर्ड्स मीनिंग को जरा देखिएगा गौर से। जो भी वर्ड्स मीनिंग वहां थी ना, वंडर्ड, लोनली, फ्लोट, वेल्स, हिल्स, क्राउड, गोल्डन, beside, beneath, glittering, breeze, twinkle, milky way, scratched, glance, इन सब के उर्दू मीनिंग भी मैंने यहाँ दिए हुए हैं और इंग्लिश मीनिंग भी यहाँ दिए हुए हैं। स्ट्रोल्ड, इधर उधर आवारागर्दी करता फिरना, इधर उधर फिरना। लोनली, तन्हा, सॉलिटरी। इन वर्ड्स को देखिएगा जरा, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ भी सकते हैं। बेटा अरहम इसको लिखोगे कैसे? इसको जो है वो स्नैपशॉट ले लो, इसका तस्वीर ले लो इसकी। मोबाइल से कर रहे हो तो मोबाइल से स्नैपशॉट ले लो स्क्रीन, और अगर लैपटॉप पर काम कर रहे हो या डेस्कटॉप है तो उसमें भी स्क्रीनशॉट ले लो इसको। ओके, अच्छा साथ में पढ़ भी लो एक बार ताकि तुम लोगों को आसानी हो जाए। Glance, choosing, sprightly, waves, outdid, glee, gay, jocund, jocund कहते हैं cheerful, push, oft, अक्सर, many a time, vacant, खाली, empty, pensive, पुरसुकून, calm, mood, ख्यालात, thoughts, inward, बंद आंखों से, inward eye, बंद आंखों से। यस यस, फराज ही नोट्स में मौजूद हैं और ईद के बाद नोट्स मिल जाएंगे तुम लोगों को। ईद के बाद नोट्स ले सकते हो तुम लोग। यू कैन गेट योर नोट्स आफ्टर ईद इंशाल्लाह। बकरा ईद के बाद यू कैन गेट योर नोट्स। ओके वेरी वेल देन फराज, व्हाट्स द प्रॉब्लम? यू कैन टेक अ लुक एट इट नाउ। अब जबकि तुम लोगों ने, आप लोगों ने ये वर्ड्स देख लिए हैं, आई एम गोइंग टू हैव अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर यू। ओके राहिम, वेरी गुड। चलें, मैं अब आपको एक ऑनलाइन टेस्ट करवा रहा हूँ, ठीक है? जो हमने पोइट्री पढ़ी है उसी से रिलेटेड एक टेस्ट है, छोटा सा टेस्ट है। इट विल, यू विल डेफिनेटली लाइक इट। ओके जनाब, पहले हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये एक डैफोडिल्स का एक छोटा सा टेस्ट है। चलें, लास्ट टाइम जब पोइट्री स्टार्ट की थी, आई टॉक्ड अबाउट कि विलियम वर्ड्सवर्थ किस तरह का पोइट है, व्हाट काइंड ऑफ पोइट इज ही। विलियम वर्ड्सवर्थ किस तरह का पोइट है? यस यस, टेल मी व्हाट काइंड ऑफ पोइट इज विलियम वर्ड्सवर्थ। मतलब मैंने बताया था ना विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या कहा जाता है, किस किस्म का पोइट है।
नो नो, पोएट ऑफ नेचर, यस यू आर राइट मुर्तुजा। और रोमांटिक पोइट हमने कहा था, क्या कहा था? पोइट ऑफ नेचर है, रोमांटिक पोइट है। रोमांटिसिज्म पाया जाता है इसकी पोइट्री में। 770 में पैदा हुआ, 1850 में डेथ हुई। लुक एट दिस। Romantic poet used one of the most important aspect of romanticism, love of nature, है ना? The poet of nature कहा जाता है इसे, romantic poet है। ओके जनाब, नेक्स्ट। इसकी थीम क्या है? ये जो डैफोडिल्स पोइट्री है, इसकी थीम क्या है? व्हाट इज द थीम? इसमें किस चीज को वो बनाया गया है? इसमें किस चीज को मौजू बनाया गया है? थीम क्या है इसका? मौजू क्या है इस पोइट्री का? थीम ऑफ डैफोडिल्स क्या हो सकता है? ये मेन बात क्या बयान की जा रही है? यस एब्सोल्युटली अरहम अली, एब्सोल्युटली राइट। नेचर, ब्यूटी ऑफ नेचर, है ना? नेचर, नेचर की खूबसूरती, कुदरत की खूबसूरती। थीम ऑफ द डैफोडिल्स है द ब्यूटी ऑफ नेचर। ठीक है, ब्यूटी ऑफ नेचर। द ब्यूटी ऑफ नेचर इज विलियम वर्ड्सवर्थ वाज अ नेचर लवर हु ऑलवेज रोमांटिसाइज्ड नेचर। यानी उसकी अगर कोई 150 के करीब पोएम्स हैं तो उसमें से तकरीबन 120 130 जो है वो कुदरती चीजों के बारे में, कुदरती खूबसूरती के बारे में, पहाड़, आबशार, दरिया और मैदान, जानवर, उनके बारे में, यानी खूबसूरती के बारे में। ओके जनाब, थर्ड वन, राइमिंग स्कीम बताइए डैफोडिल्स की क्या है? मैंने कल आपको लिख के भी बताया था, राइमिंग स्कीम बताएं इसकी क्या है डैफोडिल्स की। व्हाट आर द राइमिंग स्कीम्स ऑफ डैफोडिल्स? यस यस, लेकिन हमने इनको चारों छह को पूरा एक नाम दिया था, एक खास नाम दिया था ना। यस फराज, एब्सोल्युटली बेटा अरहम, यू आर राइट। ए बी सी सी, यस। और जो सिक्स लाइंस का स्टैंजा होता है उसे सस्टेट कहते हैं। सस्टेट, SUSTET, सस्टेट। तो ये देखो इसकी राइमिंग स्कीम क्या बनी, ए बी सी। ये इसकी राइमिंग स्कीम है, ए बी सी इसकी राइमिंग स्कीम है। अब जबकि ये एक राइमिंग स्कीम मौजूद है इसमें, तो इसे क्या कहेंगे हम? किस किस्म की पोइट्री होगी ये? जिस पोएम में राइमिंग स्कीम मौजूद होती है उसे कौन से पोइट्री बोलते हैं? नो नो नो, और हम उसका नाम होता है ना, यस फराज, यस, स्ट्रक्चर्ड कहते हैं ऐसी पोइट्री को जिसमें एक प्रॉपर राइमिंग स्कीम मौजूद हो, उसे स्ट्रक्चर्ड कहते हैं। यस एब्सोल्युटली राइट फराज। ओके जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी स्टैंजाज आर देयर? बड़ा आसान सवाल है, अभी बताया था तुम लोगों ने मुझे। 4 स्टैंजाज, वेरी गुड। शहबाज, सैयद राहिब, यू आर राइट। मोहम्मद मुर्तुजा, अरहम अली, एब्सोल्युटली देयर आर 4 डिफरेंट स्टैंजाज। चलें आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा स्टैंजा है ये? पोएट्री का कौन सा स्टैंजा? फर्स्ट स्टैंजा। अच्छा, इसको पैराफ्रेज करें तो क्या करेंगे? पैराफ्रेजिंग बोलते हैं तशरीह करने को। इसमें पोइट क्या कहना चाह रहा है? I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake beneath the trees, glittering and dancing in the breeze. तो इसमें क्या पोइट क्या बताना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है पोइट? वेरी गुड, अपने आप को क्लाउड से कंपैरिजन कर रहा है। और क्या कह रहा है? जैसे बादल इधर उधर भटकता फिरता है, वो भी इधर उधर बारह बारह फिर रहा है। वेरी गुड, कंपैरिजन कर रहा है। तो इसको कैसे हम इसकी पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं, कैसे इसकी तशरीह कर सकते हैं? लुक एट दिस। द पोएट कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ क्लाउड वॉन्डरिंग एमलेसली, वॉन्डरिंग एमलेसली, बगैर किसी मकसद के इधर उधर फिर रहा है। He saw a large group of daffodils, उसने बेशुमार daffodils देखे।
कहाँ देखे? बिसाइड द लेक, है ना, लेक के बराबर में देखे, और वो क्या कर रहे थे? जैसे लोग डांस करते हैं वैसे ही फूल डांस कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने एक फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा था कि जिसमें लिविंग की क्वालिटी नॉन लिविंग में बताई जाए, लिविंग की क्वालिटी, लिविंग थिंग्स की क्वालिटी नॉन लिविंग थिंग्स में बताई जाए। अब देखें, डांस तो इंसान करता है और यहाँ फूलों के लिए बताया जा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? इसका नाम याद है? क्या कहा था हमने इसे? क्या कहा था? कुछ याद है? यस फराज, वेरी गुड, वेरी गुड। पर्सोनिफिकेशन, इसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। जब हम क्या करते हैं? जब हम किसी लिविंग थिंग की कैरेक्टरिस्टिक नॉन लिविंग थिंग में बताते हैं तो इट बिकम्स पर्सोनिफिकेशन। क्या बन जाता है? पर्सोनिफिकेशन बन जाता है। ठीक है, चलें जनाब आगे देखते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, क्या ये? व्हाट इज इट? अभी हमने शुरू में डिस्कस किया था। सिमिली, यस यू राइट, SIMILE, सिमिली है। ठीक है, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, और इसमें पोएट को क्लाउड से कंपेयर किया। सिमिली, देख रहे हो ये क्या है? ये सिमिली है। ही कंपेयर्ड हिमसेल्फ टू अ क्लाउड, पोएट अपने आप को एक क्लाउड से कंपेयर कर रहा है। ठीक है जनाब, चलें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या पूछा जा रहा है इसमें। फ्लिटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, ये क्या है? व्हाट इज इट? ये क्या है? जी, इसमें नो, एलिट्रेशन का तो मतलब था रिपीटिशन ऑफ द सेम साउंड इन द सिंगल लाइन। पेपर, पाइपर, पिकर, पिपल, वो वाला था ना वो। His house in the village go, upon his housekeeping and high renown. नो मेटाफोर भी नहीं है ये, एलिट्रेशन भी नहीं है ये, फ्रीवर्स भी नहीं है। फ्रीवर्स तो बोलते हैं जिसमें कोई राइमिंग स्कीम मौजूद ना हो। अभी तो हमने देखा इसमें तो राइमिंग स्कीम है, A B C C। फ्लिटरिंग एंड डांसिंग, अच्छा अब जरा सुनो, नाश्ता कौन है? नाश्ता कौन है बाय द वे? डांस कौन करता है? इंसान डांस करता है, डांसर्स डांस करते हैं, और हम कह रहे हैं कि फूल डांस कर रहे हैं, है ना? ह्यूमन डांस करते हैं और हम कह रहे हैं फूल डांस कर रहे हैं, तो हमने एक इंसानी कैरेक्टरिस्टिक किसमें बता दी? यस यू आर राइट, पर्सोनिफिकेशन है ये इंसानी किरदार की खूबी हम नॉन लिविंग्स में बताएं। ठीक है, लुक एट दिस personification. He personified the daffodils as people who are dancing, है ना? पोइट ने क्या किया? पोइट कह रहा है कि ऐसा लगता है जैसे फूल डांस कर रहे हैं, और फूल तो इंसान, डांस तो इंसान करता है, तो ये पर्सोनिफिकेशन था। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। क्राउड और होस्ट, ये वर्ड उसने क्यों इस्तेमाल किए? पोइट ने क्या बताना चाह रहा है वो इन वर्ड्स के जरिए? क्राउड और होस्ट, यस प्लीज बताएं क्या लग रहा है इन वर्ड से क्या बताना चाह रहा है? I saw a host of golden daffodils, वो ये वर्ड क्यों यूज कर रहा है? पोइट ने ये वर्ड किस वजह से यूज किया, क्या बताना चाह रहा है? पोइट बताना चाह रहा है कि डैफोडिल्स की तादाद बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा तादाद में डैफोडिल्स हैं। ये देखो, implies how many daffodils he saw, उसने बेशुमार नरगिस के फूल देखे। तादाद को बताने के लिए उसने वहां वर्ड यूज किया, होस्ट या क्राउड का। ठीक है, क्राउड या होस्ट, तादाद को बताने के लिए। इसको पैराफ्रेज करें जरा, इसमें शायद क्या कर रहा है? किसको किससे कंपेयर कर रहा है? पोएट किससे कंपेयर कर रहा है? डैफोडिल्स को स्टार से कंपेयर कर रहा है। वेरी गुड, डैफोडिल्स को स्टार से कंपेयर कर रहा है शहबाज। डैफोडिल्स को स्टार से कंपेयर कर रहा है, और दोनों में कंपैरिजन क्या है? वो कह रहा है कि जैसे आसमान पर सितारे टिमटिमाते हैं, चमकते हैं,
इन द सेम सेंस डैफोडिल्स भी चमक रहे हैं, दमक रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और कितने ज्यादा हैं? 10,000 से ज्यादा हैं जो उसने एक पलक झपकने में देखे हैं, है ना। तो इसकी पैराफ्रेजिंग यानी तशरीह क्या होगी, देखिएगा। द पोएट कंपेयर्स द डैफोडिल्स टू द शाइनिंग स्टार एज ही सेज they were shining like they are in a galaxy, the Milky Way. He also says that he has never seen as many daffodils as he saw that day beside the lake. वो इसलिए भी ये कहना चाहता है कि वो कहना चाहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा डैफोडिल्स इस तरह लहलहाते हुए और खुश होते हुए नहीं देखे। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, इसकी कंपैरिजन है, यानी ये इसकी पैराफ्रेजिंग, पैराफ्रेजिंग बोलते हैं तशरीह करने को। तो उस बंद की, उस स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन है ये, पैराफ्रेजिंग है। चलें जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, ये क्या है, कौन से फिगर ऑफ स्पीच है? कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, किससे किसको कंपेयर किया जा रहा है और कंपैरिजन को क्या बोलते हैं? दो चीजों, वेरी गुड फराज, यू आर राइट। कंपैरिजन हो रहा है, सिमिली है ये, स्टार्स का कंपैरिजन हो रहा है किसके साथ? फूलों के साथ। सिमिली, यस यू आर राइट, ऑल ऑफ यू, यू आर राइट। 10,000 saw at a glance, ये कभी कभार ऐसा होता है ना, हम बहुत ज्यादा किसी चीज की तारीफ करते हैं, हद से ज्यादा, आसमान और जमीन मिला देते हैं, तालाबे मिला देते हैं, है ना। मिसाल के तौर पर अभी आप लोगों की भी गलियों में और जो है आप लोगों के घरों में भी जानवर आए होंगे बकरा ईद के, तो होता क्या है, जानवर की इतनी ज्यादा तारीफ करते हैं, इतना बड़ा है, इतना वजनदार है, ऐसे खाता है, ऐसे पीता है, ऐसे उठता है, ऐसे बैठता है, बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, एग्जेजरेट करते हैं, बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं ना। इस तरह के काम को बोला जाता है हाइपरबोले। जब हम किसी चीज की हद से ज्यादा तारीफ करें, यानी बढ़ा चढ़ाकर बयान करें, उसे कहते हैं एग्जेजरेशन करना, हाइपरबोले। इस टर्म को बोलते हैं हाइपरबोले। He stated that he has never seen as many daffodils. वो इस जुमले से ये समझाना चाह रहा है कि बहुत, उसने अपनी जिंदगी में कभी इतने ज्यादा डैफोडिल्स नहीं देखे थे। वो एग्जेजरेट कर रहा है, अपनी बात को तूल दे रहा है, बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहा है ना। इसको कहते हैं हाइपरबोले। क्या बोलते हैं? हाइपरबोले। यहां तो कोई कंफ्यूजन? यस, हाइपरबोले, हाइपर होले नहीं, हाइपरबोले, HYPERBOLE, हाइपरबोले। यस, ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, मिलाकर लिखेंगे, अलग अलग नहीं लिखेंगे। HYPERBOLE, हाइपरबोले, ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। एग्जेजरेट करना, तूल देना, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, हाइपरबोले कहलाता है। तो ये मैंने आपको पिछली क्लास में नहीं समझाया था, लेकिन अभी यस यस राहिम, एब्सोल्युटली, बहुत ज्यादा तारीफ करना, बढ़ा चढ़ा कर तारीफ करना, उसे कहते हैं हाइपरबोले। ये मैंने पिछली क्लास में नहीं समझाया था आप लोगों को, अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। Tossing their heads in a sprightly dance, again कूल डांस कर रहे हैं, क्या कहलाएगा ये? यस यू आर राइट, पर्सोनिफिकेशन कहलाएगा। personification, he personified the daffodils as people dancing, है ना। जो फूल डांस कर रहे हैं, तो वो जैसे लोग डांस करते हैं, कह रहा है फूल डांस कर रहे हैं। तो ये मेटाफोर, ये पर्सोनिफिकेशन यूज किया उसने, पोएट ने। अब इसकी एक्सप्लेनेशन, द वेव्स beside them danced but they outdid the sparkling waves in blue. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed but little thought what wealth the show to me had brought. अब यहां एक वर्ड है outdid। क्या वर्ड है? outdid। outdid का मतलब होता है सरपास, सबकत ले जाना, बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, है ना।
यानी बढ़ाना। अब देखो यहाँ किसकी बात की जा रही थी, इफ यू रिमेम्बर सो, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ बात की जा रही है वेव्स की, किसकी, वेव्स की, और फ्लावर्स की बात की जा रही है। यानी फूल भी खूबसूरत है और वेव्स, लहरें भी, झील में मौजूद लहरें भी खूबसूरत है। अब बोल रहे हैं कौन ज्यादा खूबसूरत है, आउटडिड, सबकत ले गई है खूबसूरती। किसकी खूबसूरती सबकत ले गई, फूलों की खूबसूरती ज्यादा थी। आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्रीन। हाँ, स्पार्कलिंग वेव्स भी खुशी मना रही थी, लहरें भी खुशी मना रही थी, लेकिन ये जो फूल ज्यादा खुशी मना रहे थे ना, तो इनकी खुशी ज्यादा थी। आउटडिड, सबकत ले गई थी, इनकी खुशी ज्यादा थी। आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्रीन, इनकी खुशी हद से ज्यादा थी। ज्यादा खुश कौन थे, डैफोडिल्स ज्यादा खुश थे। तो यहाँ ये आउटडिड, कंपैरिजन, कंपैरेटिवली कोई ज्यादा होना और कोई कम होना, उसे क्या कहते हैं, आउटडेट कहते हैं। ठीक है, आउटडेट का ये देखो एग्जैक्टली मीनिंग, बी सुपीरियर टू इन एक्शन और परफॉर्मेंस, है ना। आउटडेट, सबकत ले जाना, बढ़ा चढ़ा कर बयान। तो ये वर्ड यहाँ यूज हुआ है, आउटडेट यूज हुआ है। ठीक है, यही तो बता रहा हूँ फराज, आउटडेट का मतलब ये है, आउटडेट वर्ड की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब है बी सुपीरियर, सबकत ले जाना, किसी चीज से ज्यादा अच्छा होना, उसे हम कहते हैं आउटडेट। अब क्या है यहाँ आउटडेट, तो ये देखिएगा, यहाँ बोल रहे हैं वेव्स भी हैं और फ्लावर्स भी है, लेकिन इनकी खूबसूरती सबकत ले गई है, फ्लावर्स की खूबसूरती सबकत ले गई है, फ्लावर्स ज्यादा। अच्छा अच्छा, अजान हो रही है, 1 मिनट रुक जाओ। दोबारा कंटिन्यू करते हैं, चलें दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो क्या बात कर रहे थे, अब इसकी क्या एक्सप्लेनेशन होगी देखिएगा, इसकी क्या एक्सप्लेनेशन होगी, इसको, इसकी पैराफ्रेजिंग अगर की जाएगी तो क्या होगी देखिएगा। The poet says that the waves were dancing in the lake, the sun was shining, the atmosphere was breathtaking. A poet like him could not have been so happy. यानी वो हद से ज्यादा खुश हो गया था। He didn't realize, और वो भूल गया कि फूलों ने उसे जो खुशी दी, how much happiness the daffodils had brought him till later, उसे अंदाजा ही नहीं हुआ कि उसे फूलों से कितनी ज्यादा खुशी हासिल हुई, वो बयान नहीं कर सकता। तो ये इसकी पैराफ्रेजिंग है, इसमें एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है, यूजिंग गेज्ड टॉयज, उसने अपनी पोएम में ये वर्ड, लुक एट दिस। अच्छा, 10 मिनट बाद हमारी मीटिंग एंड होगी, तो इसी पासवर्ड और आईडी से कनेक्ट कर लीजिएगा। ये देखिएगा, उसने यहाँ ये वर्ड यूज किया, यहाँ ये वर्ड यूज किया गेज्ड एंड गेज्ड। ये इसने 2 बार क्यों यूज किया होगा बताएं, आई गेज्ड एंड गेज्ड, इसने ये वर्ड 2 बार क्यों यूज किया, एनी आइडिया।
ये वर्ड इसने 2 बार क्यों यूज किया? आई गेज्ड एंड गेज्ड, है ना? आई गेज्ड एंड गेज्ड, ये 2 बार क्यों यूज किया होगा उसने? कोई आइडिया? और गेज का मतलब मैंने बताया था ना, घूरना, गौर से देखना, घूरना, गौर से देखना, किसी चीज को देखते ही रहना, अपनी निगाहें नहीं हटाना, देखते रहना, देखते रहना। कभी कभार ऐसा होता है ना, कोई खूबसूरत चीज देखते हैं तो निगाहें नहीं हटती, बस देखते देखते चले जाते हैं और भूल जाते हैं कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कोई ख्याल नहीं रहता सिर्फ उस खूबसूरत चीज के अलावा। उसे कहते हैं गेज। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट what wealth the show to me had brought। हाँ, वो फूल इंतहाई ज्यादा खूबसूरत थे और वो उस सीन में खो गया था, बोलते हैं ना मैस्मराइज्ड, उस सीन के अंदर खो गया था वो, उसे अपने आसपास का होश ही नहीं रहा, ऐसी सिचुएशन हो गई उसकी। तो यहाँ वर्ड यूज हुआ है आई गेज्ड एंड गेज्ड, यानी उसे कुछ आइडिया ही नहीं हुआ कि वो डैफोडिल्स इतने खूबसूरत थे और वो उनमें खो सा गया था, उसको पता ही नहीं चला कि वो कहाँ है और वो उस मंजर में खो गया। ठीक है, तो दिस इज द सेंस। अभी मैं दोबारा उसी स्क्रीन पर जा रहा हूँ। वेट फॉर अ व्हाइल। ये आ गया, ठीक है। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट, यूजिंग गेज ट्वाइस। ठीक है, तो क्यों यूज किया उसने? इंडिकेट्स हाउ ही स्टार्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द, है ना, बहुत देर तक डैफोडिल्स को देखता रहा, दैट ही फॉरगॉट हिज सराउंडिंग, और अपने आस पास की सारी चीजों को भूल गया। इसे कहते हैं क्या? गेज्ड एंड गेज्ड अ लिटिल थॉट, है ना, बहुत गौर से वो चीजों को देख रहा था, खो गया था उसमें, यूजिंग गेज ट्वाइस। For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. इसमें पोएट क्या एक्सप्लेन कर रहा है? इसकी पैराफ्रेजिंग क्या होगी? What will be its paraphrasing? क्या हुआ है स्क्रीन को? क्या हुआ है बोलो? स्क्रीन नहीं आ रही क्या आपके पास? अब आ रही है स्क्रीन? आ गई स्क्रीन? आ गई? नहीं, टेढ़ी नहीं हुई होगी भाई, छोटी हो गई, बड़ी हो गई है। ठीक है, मैंने थोड़ा इसको जूम कर दिया। हाँ, इसकी क्या एक्सप्लेनेशन होगी, इस स्टैंजा की क्या एक्सप्लेनेशन होगी? For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. इसकी क्या एक्सप्लेनेशन होगी? How will you explain this? See this. The poet says that whenever he is feeling lonely or in unpleasant mood, he remembers the dancing daffodils and how much happiness and wealth they brought to him. Whenever daffodils come to his thoughts and imagination, his heart is filled with pleasure and his mind dances with the daffodils. कभी कभार हमारे साथ भी ऐसा हुआ होगा अक्सर और बेशतर कि हमने इंतहाई खूबसूरत सीन को ही देखा हो और वो हमारे जहन में, दिमाग में, दिल में बैठ गया। और कभी कभार ऐसा होता है वो सीन देखे हुए तो बहुत अरसा हो चुका होता है,
लेकिन कभी हम अकेले में बैठे होते हैं और वो सीन हमारी आंखों के सामने आ जाता है और हमें एक अनजानी सी खुशी हासिल होती है। उस कैफियत को पोइट ने यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश की और कहता है कि जब कभी भी मैं अकेला होता हूँ या नाखुश होता हूँ, तो वो सीन मेरी आंखों के सामने आ जाता है और मेरा दिल खुशी से भर जाता है और मैं अपनी इमेजिनेशन में, अपने तखय्युल में उस जगह पहुंच जाता हूँ और उस खूबसूरत जगह को इंजॉय करने लगता हूँ। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है इस सिस्टम। ये देखिएगा, दिस शो द पोएट intense feeling. The poet has been able to depict the landscape and express his mind so vividly in so simple language and form that really draws one's attention. बहुत इंतहाई खूबसूरत अल्फाज से इसने क्या किया है, इसने बड़े खूबसूरत अल्फाज से जो है, इंतहाई ज्यादा खूबसूरत अल्फाज से उसने वो चीज बयान की जिसको हम भूल नहीं, उस खूबसूरती को बहुत खूबसूरत अंदाज में उसने बयान कर दिया। ठीक है, ओके जनाब। सेकंड लास्ट, रिपीटिंग फॉर। आपने देखा होगा इसमें उसने फॉर का वर्ड यूज किया है। फॉर क्यों इस्तेमाल किया उसने, इस पर बात हो रही है। टू क्लैरिफाई द रीजन व्हाई द डैफोडिल्स ब्रॉट मच जॉय टू हिम। वो ये बताना चाहता है कि उसे नरगिस के फूल एक खुशी लेकर आए उसके लिए और वो इंतहाई ज्यादा खुश था उन नरगिस के फूलों को देखकर, है ना। इस वजह से उसने फॉर का वर्ड यूज किया। सॉलिट्यूड, हु विल टेल मी सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है। सॉलिट्यूड, हम भी कभी कभार जो है बड़ा अकेलापन और तन्हाई महसूस करते हैं। बीइंग लोनली, है ना, अकेले होना, तन्हा होना, इसको बोलते हैं सॉलिट्यूड। क्या बोलते हैं, सॉलिट्यूड, बीइंग अलोन, सॉलिट्यूड, तन्हा होना, अकेले होना। ठीक है जनाब, यस, सॉलिट्यूड, तन्हा होना, अकेले होना। अच्छा सुनो, अब लेट्स सी, मैं एक छोटा सा टेस्ट दे रहा हूं तुम्हें, इसकी लिंक मैं शेयर कर रहा हूं। आप लोग क्या कर सकते हो, नहीं नहीं ये अभी नहीं करना, अभी नहीं करना राहिम, इसको कहीं सेव कर लो, इस लिंक को, इस लिंक को सेव कर लो। आज के दिन में एक बार ट्राई कर लेना इसको, जो अभी तुम लोगों ने पढ़ा है ना, वट एवर यू हैव रेड टुडे, अभी जो कुछ भी आप लोगों ने पढ़ा है वो इसमें है, यानी उसी का टेस्ट है। ये लिंक मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया, इस लिंक को सेव कर लो, कहीं कॉपी करके ना कहीं सेव कर लो, और टाइम मिले तो ये देखो, इसमें रिटन आंसर्स हैं, 24 लाइंस हैं, फोर क्या है, फोर स्टैंजास, 24 लाइंस। द पोएट कंपेयर्स द डैफोडिल्स, है ना। तो क्या, ही आल्सो सेज दैट ही हैज नेवर सीन, कौन सा स्टैंजा है ये, द पोएट कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ क्लाउड, ये क्या है, सी दिस, ये रिटन आंसर्स हैं, फिर यहाँ मैच करना है। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, क्या मतलब है इसका, किससे मैच होगा ये, ए, है ना, ये ए है, ए के साथ मैच हो रहा है। इसी तरह ये इसके साथ मैच हो रहा है, ये इसके साथ मैच हो रहा है, ये इसके साथ मैच हो रहा है। पर्सोनिफिकेशन, विलियम वर्ड्सवर्थ किसके साथ, रोमांटिक पोएट यूज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रोमांटिसिज्म। तो 5 का क्या है, ई है। इस तरह ये टेस्ट तुम लोग बड़े अच्छे से कर सकते हो। कर लिया, सेव कर लिया, शहबाज, राहिम, मजाहिर। अच्छा देखो, ये लास्ट मिनट चल रहा है, उसके बाद मीटिंग एंड हो जाएगी ना, तो दोबारा इसी कोड से ज्वाइन कर लेना, इसी यूजर आईडी और कोड से ज्वाइन करना। ये देखें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। The beauty of nature is William Wordsworth was a nature lover who always romanticized nature. ये क्या है, थीम ऑफ डैफोडिल्स है, राइमिंग स्कीम है, आई वंडर्ड लोनली, या फिर रिपीटिंग फॉर।
अच्छा, अब मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भी दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भी सॉल्व कर सकते हो। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विद यू ऑल। ये इसके कुछ वो थे, बल्कि एक मिनट, लेट्स सी, एक और एक्सरसाइज करते हैं, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं, लेकिन जरा आप लोग अपने आप को अनम्यूट करेंगे और मुझे जल्दी जल्दी आंसर्स बताएंगे, ठीक है? वी वोंट टेक टू मच टाइम देयर, तो हम उसको थोड़ा फास्ट मोड पर करेंगे। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू, ठीक है? डन। चलें, जल्दी से फर्स्ट का आंसर बताएं। द पोएम द डेफोडिल्स इज रिटन बाय द फेमस इंग्लिश पोएट, नेम बताइए क्विकली। यस मुर्तुजा, यस मोहम्मद मुर्तुजा। चैट बॉक्स में लिखें, या मैं आपको एक काम करता हूं, अनम्यूट कर रहा हूं सबको, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। चलें, बताएं। William Wordsworth, sir. विलियम वर्ड्सवर्थ, वेरी गुड। नंबर 2, he was born in the beautiful lake district of, Sir, England. और आगे क्या जाएगा? Sir, England. इंग्लैंड के बाद क्या आएगा? he was born in the beautiful lake district of England in the year 1770. 1770, very good, शाबाश। he started a Murtuza, म्यूट कर लो अपने आप को, डिस्टॉर्शन आ रहा है। he started a new kind of poetry written in dash words about natural objects, क्या आंसर है? यस प्लीज, यस क्विकली क्विकली, क्या नंबर 3 का आंसर बताओ। यस अरहम अली, आप बताओ। मजाहिर, मोहम्मद फराज अहमद, चलें लिखकर बताएं। Rhyming word. ओके ओके ओके, राइमिंग वर्ड्स, नो 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 नो, he started a new kind of poetry written in simple words, simple words। विलियम वर्ड्सवर्थ died in, कब उसकी डेथ हुई है? राइट डाउन इन द कमेंट, चैट बॉक्स में लिखें। 1850, वेरी गुड, शाबाश। आई वंडर्ड lonely as a dash, क्या आएगा डैश में? I wandered lonely as a cloud. Yes, Arhama, Mohammed Murtaza, you're right. When all at once I saw a dash. When all at once I saw a crowd. Yes, you're right, absolutely, Murtaza and Arham. What about the other participants? आप लोग भी लिखें, बाकी participants भी आंसर दें। शाबाश, शहबाज और दूसरे लोग जितने भी हैं, मज़ाहिर, फराज, you can also answer me. Beside the lake beneath the trees, dash and dancing in the breeze. क्या आएगा? Glittering and dancing in the breeze. Continuous as the stars that shine. ठीक है? Okay, the poet saw dash daffodils in the forest. कितने देखे थे उसने? कितने ज्यादा daffodils देखे थे? 10,000. Yes, you're right. When the poet thinks about this beautiful scene, his heart fills with, क्या हो जाता है उसे, क्या खुशी हासिल होती है? When the poet thinks about this beautiful scene, his heart fills with, his heart fills with, his heart's filled with pleasure, pleasure, pleasure.
pleasure fill. ठीक है, you have done this. Very good. Okay. Now, I'm just stopping. Very good. You all have tried it well. Now I'm showing you the question answers to this. Kindly take a screenshots to these images. इनके screenshots ले लो. और दो सवाल मैं तुम्हें दे रहा हूँ करने के लिए. वो दो सवाल तुमने करने हैं. वो दो सवाल कौन से हैं? एक है what resemblance, ये मैं वहां दे रहा हूँ. ठीक है, चैट बॉक्स में दे रहा हूँ. ये नोट्स कर लो. क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर आप लोगों ने लिखकर मुझे कमेंट करना है ग्रुप में. ठीक है, व्हाट रिजेम्बलेंस डिड द पोएट फाइंड बिटवीन द स्टार्स एंड द डैफोडिल्स. पहला सवाल ये है. ये सवाल इस तरह भी हो सकता है, और व्हाई डज द पोएट कंपेयर द डैफोडिल्स विद द स्टार्स. एक ये सवाल है. दूसरा है हाउ कैन वेल्थ कम टू द पोएट. हाउ कैन वेल्थ कम टू द पोएट. ठीक है, हाउ कैन वेल्थ कम टू द पोएट. ये सवाल उतार लें, पहले सवाल उतार लें. बिफोर हिम. ठीक है, लुकिंग. हाँ, ये तीन सवाल करने हैं. व्हाट हैपेंस टू द पोएट व्हेन ही लाइज ऑन हिज काउच. ये खुद अपनी वर्डिंग में कीजिएगा. आप लोग ट्राई कीजिएगा. आपको बहुत अच्छे से पोएट्री समझाई है, तो ये लीजिएगा. ये तीन सवाल आपने करने हैं. इन तीन सवाल को आपने करना है अच्छे से. आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले लें. ये लीजिएगा, पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल. इसका स्क्रीनशॉट ले लें. हैव डन. ले लिया स्क्रीनशॉट. अब मैं आगे बढ़ा रहा हूं. अब इन सवाल का स्क्रीनशॉट लें. What happens to the poet when he lies on his couch? डन. ले लिया. फराज, ऑफ करो कैमरा. हाउ कैन द हार्ट डांस. ठीक है, तो ये तीन सवाल थे. ये कुछ सवाल थे जो आपने करने हैं, और इस तरह जो है वो आपकी ये आंसर खुद यस खुद करने हैं. तीन सवाल मैंने जो दिए हैं उसके आंसर्स आप जो हैं वो ग्रुप में शेयर करेंगे, लेकिन अपनी वर्डिंग में लिखकर. आपके पास काम तो आ गया ये. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, मैंने जो क्वेश्चन बोले हैं वो कौन कौन से बोले हैं? एक क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5. क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5, इसके आंसर आपने खुद लिखकर मुझे बताने हैं. ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अपना ख्याल रखिएगा, और हम इंशाल्लाह कल की क्लास में कोई और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. आज हमारा क्या डैफोडिल्स फिनिश हो गया. ठीक है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज.